हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको टेट में मिलेगा, सुपर टेट में मिलेगा और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में मिलेगा। तो यहाँ से मैंने थोड़ी डीप यहाँ पे लिखी है, पीडीएफ बनाई है। तो ये पूरा आपको कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़े। ये पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मैंने लिया हुआ है, आप ये पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में मिल ही जाएगा। अब देखते हैं पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की किसने थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय था डफरिन। और 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था। तो वो था लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय कौन था। तो वो था लॉर्ड डफरिन। अब देखेंगे नेक्स्ट कि कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने दिया। तो कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया। दादा भाई नौरोजी ने। अब देखते हैं आगे कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। कहाँ पे की। मुंबई में। 1886 में दादा भाई नौरोजी 1886 के बाद दादा भाई नौरोजी 3 बार बने हैं क्या सदस्य। कहाँ की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। एक तो 1886 में, 1893 में और 1906 में। अब देखेंगे 1887 प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। कहाँ के थे। ये थे मद्रास के। कहाँ के थे ये। मद्रास के। अब देखेंगे आगे कि 1888 में प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। जॉर्ज यूल। कहाँ पे। इलाहाबाद में। अब देखते हैं थोड़ा आगे कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में। और ये राष्ट्रीय गीत किसने गाया था। तो राष्ट्रीय गीत गाया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब देखेंगे नेक्स्ट कि 1905 में वाराणसी गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में कहाँ पे हुआ था अधिवेशन। तो वाराणसी में। कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में दादा भाई नौरोजी क्या किया था। कलकत्ता स्वराज शब्द का प्रयोग। 1907 में कौन था अध्यक्ष। तो 1907 में कहाँ पे हुआ था। सूरत अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे। रासबिहारी घोष। और 1907 में क्या हुआ था कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। 1907 में और क्या हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। अब देखेंगे 1911। तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में विषम नारायण दत्त की अध्यक्षता में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। राष्ट्रीय गान जनगण मनगण गाया गया था। किसके द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब देखेंगे नेक्स्ट कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कौन थे अध्यक्ष। तो अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष तो कौन था। अंबिका चरण मजूमदार। 1970 में कलकत्ता प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। श्रीमती एनी बेसेंट। 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस राजनीतिक पार्टी बनी। 1923 में जो युवा अध्यक्ष थे वो कौन थे। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। 1924 में बेलग्राम अधिवेशन कर्नाटक कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी। जो बेलग्राम अधिवेशन कहाँ हुआ था। कर्नाटक में। किसकी अध्यक्षता में। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। 1925 में कानपुर अधिवेशन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजनी नायडू। तो 1925 में कहाँ पे हुआ था अधिवेशन। कानपुर में। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजनी नायडू। 1929 में क्या हुआ था। 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। किसकी अध्यक्षता में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1929 में पहली बार झंडा फहराया किसने। नेहरू ने। 1931 में क्या हुआ था। 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। किसकी अध्यक्षता में। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भी पारित हुआ। 1936 में लखनऊ अधिवेशन। नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। नेहरू ने क्या कहा कि मैं समाजवादी हूँ। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।